Good afternoon, student. Myself, Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ऑस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बोन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं, हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं टोटल, फिर स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। फिर एक्सियल की हमने बात की थी, तो एक्सियल का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट, और वो टोटल 82 बोन से मिलके बना होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है स्कल। स्कल भी 2 पार्ट से मिलके बनता है, क्रेनियम और फेशियल बोन। तो क्रेनियम बोन की बात की थी हमको, जो कि 8 होती हैं, और फेशियल बोन की बात की थी जो कि 14 होती हैं। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सियल सिस्टम जो है उसके बोन के बारे में, जो कि है ऑसिकल्स ऑफ द मिडिल ईयर। ठीक है, यानी कि हम अगर ईयर की बात करें तो ईयर 3 भाग में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 भाग में डिवाइड, जो कि एक्सटर्नल ईयर जो कि आपको बाहर से दिखता है, ठीक है, मिडिल ईयर बीच का, ठीक, और एक सबसे इंटरनल ईयर जहाँ आपको जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई देती है। ठीक, इट ट्रांसफ़र द साउंड वाइब्रेशन इनटू द इनर ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इनर ईयर है उसमें 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, ठीक, इंकस, मैलियस और स्टेप्स, जिसमें से इंकस और जो मैलियस होती हैं वो आपकी मदद करती हैं साउंड के वाइब्रेशंस को रिसीव करने में, जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देता है। क्योंकि साउंड का जो क्या ना प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि साउंड जो आवाज़ निकल रही है वो जब तक किसी चीज़ से टकराएगी नहीं तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक, इसी वजह से होता है कि कम स्पेस वाले रूम में, ठीक है, या बंद कमरे में ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। वही आप अगर खुले एरिया में जाके बोलते हैं तो धीरे सुनाई देता है, आपको ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ता है इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ टकराने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है आसपास। तो उसी तरह से आपको जो आपके कान में जो ये 3 बोन्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी मदद करती हैं ताकि वो जो आप जो बोल रहे हैं, जो साउंड वेव है, जो ध्वनि है, वो आपके कान की इन हड्डियों से टकराती है और एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिससे आपको ये सुनाई देती है आवाज़। ठीक है, ठीक, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 बोन्स, मैलियस और इंकस। जैसा कि हमने बात की थी, मैलियस और इंकस से मिलके बना होता है ये। ठीक है, तो अब ये ईयर का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये बाहर वाला है पार्ट, ये एक्सटर्नल ईयर, ये जो रास्ता है, ठीक है, ये मिडिल ईयर। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी 2 बोन्स है जिनकी हम बात कर रहे थे, एक है इंकस और एक है मैलियस। ये 2 बोन हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हायोइड बोन पे। ठीक है, अब हायोइड बोन क्या होती है, तो अगर हम सिर्फ सरल भाषा में अगर बात करें तो ये आप अपने जो निचला जबड़ा है उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो स्पेशली बॉयज़ में एक हड्डी निकली होती है। ठीक है, ठीक, आपकी जो ध्वनि यंत्र है, ठीक है, जहाँ की वजह से आप बोल पाते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक हड्डी होगी जिसको आप टच करके फील भी कर सकते हैं। बॉयज़ में जो हड्डी गर्दन में या गले में जो हड्डी सबसे ज़्यादा निकली रहती है, ठीक, जब आपको खराश होती है तो आप सबसे पहले वहीं क्या टच करते हैं। ठीक है, जब भी आपको खराश होती है या गले की कोई दिक्कत होती है तो जहाँ आप टच करते हैं उसके जस्ट ऊपर ये हड्डी होती है आपकी। तो इट इज़ अ हॉर्स शू शेप्ड बोन। कहने का मतलब है अगर आप इसका आकार देखेंगे तो जैसे हॉर्स के मतलब या घोड़े की नल्ली होती है, ठीक है, जो पैर में उसके लगी रहती है लोहे की, जिस शेप का वो होता है उसी शेप की ये आपकी हायोइड बोन होती है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक। अब हम बात करेंगे ये कहाँ होती है। ठीक है, एंटीरियर मिड लाइन यानी कि कहने का मतलब आगे की तरफ होती है, और मिड लाइन यानी बीचों बीच में होती है। ठीक है, ठीक, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, स्वेलोइंग एंड स्पीच। जैसे कि हमने बात की थी कि हर हड्डी का अपना अपना या हर बोन का हमारे शरीर में एक महत्व है। तो इस बोन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो ये है कि ये सांस लेने में, निगलने में, खाना निगलने में और बोलने में मदद करती है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, हॉर्स शू शेप यानी कि घोड़े की जो नाल होती है उसकी तरह होता है। देखिए आप, है ना, उसी की शेप की। ठीक, हायोइड बोन देखिए ये, और ये होती कहाँ है हमारे शरीर में, ये आप देख सकते हैं गर्दन में आपकी। देखिए ये जो हम बता रहे थे बॉयज़ में जो ज़्यादा निकला होता है, ठीक है, तो वो लैरिंग, उसी के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं, जहाँ आपका निचला जबड़ा है उसके जस्ट नीचे आप छू के देखेंगे तो वही आपकी हायोइड बोन होती है।
नेक्स्ट अगला है रिब केज, ठीक है, यानी कि जिसे हम पसली की हड्डियाँ बोलते हैं, यानी सीने के हिस्से वाली हड्डियाँ जो बोलते हैं। दे आर 12 पेयर इन नंबर, ये कितनी होती हैं? 12 जोड़े में होती हैं। वैसे तो टोटल 24 होती हैं, लेकिन 12 जोड़े में होती हैं, ठीक है, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है, ऐसे होती, तो इसलिए हम इनको 12 जोड़ों में बोलते हैं, 12 पेयर होती हैं। दे आर अटैच टू स्टर्नम एंटीरियरली विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज एंड वर्टिब्रल बोन पोस्टीरियरली। तो अगर हम बात करें कि कोई भी हड्डी हवा में नहीं रहती है, उसको शरीर में स्थित होने के लिए, ठीक है, एक दूसरी हड्डी से जोड़ बनाना पड़ता है और वो फिर वहाँ स्थिर हो जाती है, यानी कि वहाँ रुक जाती है, अटैच रहती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है, जो आपकी रिब्स है वो आगे की तरफ, अगर आप देखेंगे सीने की हड्डी सामने की तरफ, ठीक, तो रिब्स जो है आगे स्टर्नम से टच होती है, स्टर्नम से जोड़। अब पीछे जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी, जिसे हम वर्टिब्रल बोन बोलते हैं इंग्लिश में, उससे जाके अटैच होती है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द लंग एंड हार्ट। अब ये मैंने जैसे कि बताया, हर हड्डी का अपना महत्व है, हर बोन का महत्व है, तो इसी तरह से रिब्स का भी एक महत्व है, वो हार्ट को और जो उसके अंदर लंग्स, इन दोनों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब अगर बात करें तो ये 3 ग्रुप में 3 भाग में बटे होते हैं। कैसे कैसे? ठीक, टोटल हमने बात की थी कितनी? 12 पेयर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये होती हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो कि 7 पेयर की होती हैं, और इनको ट्रू क्यों बोला जाता है? क्योंकि डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, यानी ये स्टर्नम से एक एक करके जुड़ी होती हैं, यानी कि एक, फिर दूसरी रिब्स, फिर तीसरी रिब, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, ये अपने अपने बोन के मदद से या अपने अपने छोर की मदद से, ठीक है, ये सिंगल अपने आप में अकेले ही जाके उससे जुड़ती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है फॉल्स रिब, जो कि 3 पेयर होती हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्टली का मतलब है ये 3 जो हैं वो एक साथ जुड़ती हैं और फिर जाके स्टर्नम में अटैच होती हैं, फिर जाके स्टर्नम से अटैच होती हैं। ये एक एक करके नहीं कि 8वीं अलग जुड़ रही है, 7 हो गई थी, 7 के बाद 8वीं अलग जुड़ रही है, 9वीं अलग जुड़ रही है और 10वीं अलग, ऐसा नहीं है। 9, 8, 9 और 10 ये तीनों एक साथ मिलके फिर जाके वो स्टर्नम में अटैच होती हैं, जो कि ट्रू रिब्स, यानी कि जो ऊपर की 7 हैं, इससे ऊपर की, उनके साथ ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअली अलग अलग अपना अपना अटैच होती हैं, अपना अपना देखती हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ मिलके तब जाके अटैच होती हैं, इसीलिए इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स का जो अर्थ है, फ्लोट करने का मतलब होता है तैरना, ठीक है, हवा में तैरना या पानी में तैरना। तो यहाँ हम हवा में तैरने की बात करेंगे, तो वो कैसे होता है? ये कितनी होती हैं? 2 पेयर की होती हैं। और क्यों इनको बोलते हैं? क्योंकि नॉट अटैच टू स्टर्नम, यानी अगर हम आगे से बात करें तो आगे से ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, हवा में रहती, पीछे वर्टिब्रल बोन से अटैच होती हैं, लेकिन आगे ये स्टर्नम बोन से, आपकी जो सीने की सामने वाली हड्डी है, ठीक है, उससे जाके अटैच नहीं होती हैं, ये आगे से खुली हुई होती हैं, हवा में होती हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और ये क्यों? ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो, ठीक है, ठीक, इसलिए इसका महत्व है। और यहाँ आपके एब्डोमेन यानी पेट के इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लीवर, स्प्लीन, ठीक है, पैंक्रियाज, स्टमक, ये सब चीज़ें वहाँ सिचुएटेड होती हैं, इसीलिए ये आगे से अटैच नहीं होती हैं, ताकि थोड़ा सा मूवमेंट फ्री हो सके आपके सीने का जब आप सांस लो और छोड़ो, ठीक। तो अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये रिब्स का डायग्राम है, ये जो सामने वाली हड्डी आप देख रहे हैं ये चपटी हुई है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये आपकी स्टर्नम है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। और पीछे ये जो आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे की तरफ, ये आपकी रीढ़ की हड्डी जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो हमने बात की थी कि ये आगे किससे अटैच होता है? स्टर्नम से, और पीछे किससे अटैच होता है? वर्टिब्रल बोन से। तो अब हम बात करेंगे ट्रू रिब्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को देखेंगे तो ये क्या है? ट्रू रिब्स। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये अपने अलग अलग जुड़ी हुई हैं, इन्होंने किसी की मदद नहीं ली। 1 अपने आप में जुड़ा है, 2 अलग से जुड़ा है, 3 अलग से जुड़ा है, 4 अलग से जुड़ा है, 5 अलग से जुड़ा है, 6 अलग से जुड़ा है, 7 अलग से जुड़ा है, ठीक है, ये सारी। लेकिन अब आप देखेंगे, ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे फॉल्स, यानी कि 8 9 10, यानी 8 9 10 आप देखेंगे तो 8 9 10 को आप देखिए, ये तीनों एक साथ मिली हैं तब जाके स्टर्नम से अटैच हुई हैं, सबसे नीचे स्टर्नम के सबसे निचले वाले हिस्से से अटैच हुई हैं। लेकिन कैसे? ग्रुप बना के 8वीं 9वीं और 10वीं एक साथ मिलके की हैं, एक साथ मिलके जोड़ बनाई हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग क्यों बोला था? हमने बोला था ना कि आगे स्टर्नम से नहीं अटैच होती, पीछे वर्टिब्रल बोन से अटैच है, ये देखिए
वर्टिब्रल बोन से अटैच है, लेकिन आगे ये स्टर्नम से आके अटैच नहीं होती, आगे ये हवा में रहती हैं, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक, हवा में लटकी हुई। अब नेक्स्ट डायग्राम हम वो था आपका एंटीरियर यानी आगे से जब आप देखोगे। अब आप जब साइड से देखोगे तो साइड से ये ऐसा व्यू आएगा, और यहाँ कलर इसलिए है, तीनों का कलर सेम होता है, बल्कि अगर हम पूरे मानव शरीर की बात करें उसमें सभी सारी हड्डियों का जो कलर होता है वो सेम होता है यानी कि सफ़ेद, लेकिन यहाँ आपको कलरफुल इसलिए दिखाया गया है ताकि आप इनमें क्या नाम है असमानता कर सको, आप पहचान सको। तो ऊपर से जो 7 लाल है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हैं ये कौन सी हैं, ट्रू रिब्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हरी 1 2 3, तो ये जो 3 हरी हैं ये आपकी क्या हैं, फॉल्स हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जो 2 नीचे नीली हैं, ठीक है, नीली जो है नीचे ये हैं आपकी फ्लोटिंग, ठीक, जो कि आगे से स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, हवा में रहती हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टर्नम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्टर्नम है जो कि आगे की तरफ होता है, और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, जो कि पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ये आपका साइड व्यू है। तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। ठीक, अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं 9 to 5 PM के बीच में।